हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आकांक्षा चमोला टेलीविज़न और थिएटर बैकग्राउंड से आने वाली एक्ट्रेस है। उन्होंने अपना करियर स्लो और स्टेडी तरीके से बिल्ड किया। टीवी शोज़, सपोर्टिंग रोल्स और स्टेज परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। उनकी इमेज शुरू से ही एक बैलेंस्ड और कंपोज्ड आर्टिस्ट की रही है, जो ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ का हिस्सा नहीं बनी। उनकी पर्सनल लाइफ तब ज़्यादा लाइमलाइट में आई जब उनकी शादी एक्टर गौरव खन्ना से हुई। गौरव खन्ना का बिग बॉस जीतना एक मेजर पब्लिक मोमेंट था, जिसके बाद आकांक्षा चमोला को भी ज़्यादा अटेंशन मिलना शुरू हुआ। इस फेज़ के बाद से उनका प्रोफेशनल और पर्सनल डिसीजंस को पब्लिक और मीडिया ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करने लगी। टाइम के साथ आकांक्षा ने टेलीविजन के साथ साथ ओटीटी प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करना शुरू किया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट नेचर ट्रेडिशनल टीवी से काफ़ी डिफरेंट होता है। यहाँ स्टोरी टेलिंग ज़्यादा रियलिस्टिक, बोल्ड और लेयर्ड होती है। इसी ट्रांजिशन के दौरान आकांक्षा चमोला ने एक वेब सीरीज साइन की जिसका नाम है दिल, धोखा और डिज़ायर। ये सीरीज़ मॉडर्न रिलेशनशिप्स, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और डिज़ायर जैसे थीम्स पर बेस्ड है। जब सीरीज़ का प्रमोशन फेज स्टार्ट हुआ तब कास्ट और मेकर्स ने सोशल मीडिया पर प्रमोशनल क्लिप्स और वीडियो शेयर करना शुरू किया। इसी प्रमोशन का एक वीडियो जिसमें आकांक्षा चमोला एक डांस परफॉर्मेंस में नजर आई धीरे धीरे वायरल होने लगा। वीडियो का विजुअल प्रेजेंटेशन बोल्ड था, जो सीरीज़ के थीम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया था। स्टाइलिंग, कोरियोग्राफी और एक्सप्रेशन सब प्रमोशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से था। जैसे ही वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, रिएक्शन भी आने लगे। इनिशियली डिस्कशन सिर्फ परफॉर्मेंस और विजुअल्स तक लिमिटेड थी, लेकिन फिर कन्वर्सेशन का डायरेक्शन बदलने लगा। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने वीडियो को एक प्रोफेशनल प्रमोशनल एक्टिविटी के रूप में देखा। उनका मानना था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसे विजुअल्स कॉमन होते जा रहे हैं और एक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। इसी के पैरेलल एक सेक्शन ने वीडियो को पर्सनल लेंस से देखना शुरू कर दिया, जहां उनकी पर्सनल लाइफ और मैरिटल स्टेटस को परफॉर्मेंस से जोड़ दिया गया। इसी पॉइंट पर ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म का वॉल्यूम बढ़ गया। कमेंट्स में कंपैरिजंस, अजम्पशंस और ओपिनियंस शेयर होने लगे। ये डिस्कशन सिर्फ कंटेंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आकांक्षा चमोला की इमेज और चॉइसेस पर भी फोकस शिफ्ट हो गया। इस तरह का रिएक्शन सोशल मीडिया कल्चर का एक फैमिलियर पैटर्न है, जहां वायरल कंटेंट के साथ एक्सट्रीम ओपिनियंस भी आते हैं। इस ग्रोइंग डिस्कशन के बीच आकांक्षा चमोला ने इंटरव्यू के थ्रू अपनी बात रखी। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो भी सीन्स या परफॉर्मेंसेस होती है वो स्क्रिप्ट और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। उनका कहना था कि ओटीटी प्रोजेक्ट्स में कंटेंट पहले से ही प्लान्ड होता है और सब कुछ प्रोफेशनल गाइडलाइंस के अंडर शूट किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि बोल्ड और इंटीमेट सीन्स बिना कंसेंट और कंफर्ट के नहीं होते। इंडस्ट्री के अंदर क्लियर प्रोटोकॉल्स होते हैं और एक्टर्स अपनी बाउंड्रीज के साथ काम करते हैं। उनका रिस्पॉन्स डिफेंसिव या अग्रेसिव नहीं था, बल्कि काम और एक्सप्लेनेटरी टोन में था। इसी टाइमलाइन के दौरान कुछ पर्सनल रूमर्स भी सरफेस होने लगे। सोशल मीडिया पर उनके और गौरव खन्ना के रिलेशनशिप को लेकर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। ये रूमर्स उनके कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और लिमिटेड पब्लिक अपीयरेंसेस के इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड थे। इन बातों को बिना कंफर्मेशन के सर्कुलेट किया गया। आकांक्षा ने इन रूमर्स पर भी क्लैरिटी दी और कहा कि अजम्पशंस बिना कंटेक्स्ट के बना ली जाती है। उन्होंने इंडिकेट किया कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल कमिटमेंट को अलग अलग समझना ज़रूरी है। इस क्लैरिफिकेशन के बाद भी डिस्कशन कुछ वक्त तक चलता रहा, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कॉमन है। अगर दिल, धोखा और डिज़ायर के प्रमोशन स्ट्रैटेजी को देखा जाए तो ये ओटीटी मार्केटिंग का एक एस्टेब्लिश्ड फॉर्मेट फॉलो करता है। बोल्ड विजुअल्स, इंटेंस सीन्स और आई कैचिंग क्लिप्स प्रमोशन का हिस्सा होते हैं, जिससे ऑडियंस का अटेंशन अट्रैक्ट हो। इस प्रोसेस में एक्टर एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करता है, न कि अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को रिडिफाइन करता है। अगर पूरे टाइमलाइन को देखा जाए तो ये एक एक्ट्रेस के करियर ट्रांजिशन, ओटीटी कंटेंट कल्चर और सोशल मीडिया रिएक्शंस के बीच का ओवरलैप है। ऐसी सिचुएशंस में ओपिनियंस डिवाइड होना नेचुरल है, क्योंकि हर व्यूअर कंटेंट को अपने पर्सपेक्टिव से देखता है। आकांक्षा ने अपना काम प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में किया और पब्लिक रिएक्शंस अपनी जगह एक सोशल रियलिटी को दिखाते हैं। इस सिचुएशन को एक सिंगल एंगल से देखना इनकम्प्लीट पिक्चर क्रिएट करता है। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।